हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेवलपर राजीव पे और मैं हूँ राजीव। तो आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कह लो या ज़रूरत पड़ सकता है आपको। ऐसी टॉपिक है जो आपको कहीं भी ज़रूरत पड़ सकता है वाइल डेवलपिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन। ओके, तो इस चीज़ के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है इस टॉपिक पे, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट किया कि इसको हिंदी में चाहिए, हिंदी में देखना है। मैंने उसको इंग्लिश में बनाया, टूटी फूटी इंग्लिश में, जो कि मुझे आती है। ठीक है, तो मैंने उस तरह से उसको बनाया था और शायद लोगों को समझ में ना आ रहा हो हमारी टूटी फूटी इंग्लिश। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं उसको उसी टॉपिक को मैं अब चाहता हूँ कि बना दूँ मैं उसमें हिंदी में। ठीक है, तो आज हिंदी में हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक है कौन सा। दरअसल कभी भी आपको जब आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करते हैं तो ये पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन है रेजर पे का। साथ ही इसका पेमेंट गेटवे है कस्टम यूआई बेस्ड। ठीक है, कस्टम यूआई बेस्ड पेमेंट गेटवे है। और इसके लिए आपको क्या करना है, मतलब हमें हर चीज़ का, वैसे तो एक बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन यूआई ऑलरेडी हमें प्रोवाइड करती है रेजर पे। ठीक है, लेकिन हमें अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए, मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए तो कैसे करेंगे, तो किस सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है, उन चीज़ों के लिए हम इसको कर रहे हैं। और एक और बात, आपको अगर रेजर पे अकाउंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कैसे क्रिएट करें, एपीआई की कैसे ऐड करें, लाइव के लिए मैं नहीं बताया क्योंकि लाइव मेरे पास कुछ है नहीं लाइव करने को, तो मैं क्यों लाइव करूँ। तो लाइव के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह ज़रूरत पड़ती है वो आपको पड़ेगी, तो उसके लिए आप दूसरा वाला वीडियो देख सकते हैं जो कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, एपीआई के वगैरह कैसे गेट करना है। ठीक है, तो अब चलिए हम अपना टॉपिक जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि ये टॉपिक है लंबा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपका स्टार्टिंग तो पता ही क्या ही करना है। स्टार्टिंग में सबसे पहले तो आपको डिपेंडेंसी सेट करना होता है। ठीक है, स्टार्टिंग विथ डिपेंडेंसी। ठीक है, तो चलिए डिपेंडेंसी सेट कर लीजिए। ठीक है, देखो ये पहला डिपेंडेंसी रेजर पे का है, ये यार इसको गेट कर लिया। ठीक है, और दूसरा एंड्रॉयड सपोर्ट कस्टम लैब्स। ठीक है, 26.1.0 है अभी ये। उसके अलावा एक और है, जैसे कि आपको तेज, पहले तेज ऐप था ना, तो वो इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए ये चीज़ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे अगला प्रोसेस देखते हैं। हमारा ग्रेडल सबसे पहले हमको यही करना होता है। सबसे पहले तो आपको की वगैरह गेट कर लिए, उसके बाद आपको यही करना होता है। तो ये कर लिया हमने। अब इसके बाद हमारा क्या है, इस रूट फाइल के अंदर कुछ नहीं करना है, जस्ट मैबन गूगल डाल देना। ठीक है, मैबन गूगल एंटर कर दो और इसको सिंक कर लो प्रोजेक्ट को। ठीक है, सिंक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो एपीआई गेट किया है उस एपीआई का यूज करना है। ठीक है, उस एपीआई का यूज कहाँ करना है, मैनिफेस्ट में होगा। ठीक है, उस एपीआई का यूज मैनिफेस्ट के अंदर करना है। तो यहाँ पे इस मैनिफेस्ट के अंदर एपीआई का यूज, एपीआई की का यूज कर लो आप। ठीक है, और इसको आप स्ट्रिंग फाइल में रख लेना, मैंने यहाँ पे डाल दिया सीधा। मुझे लगा था कि मैं स्ट्रिंग में डाला हूँ, चेक भी किया था, अभी आप देखे होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको यूज कर लो। अब अगला प्रोसेस है हमारा लेआउट्स। ठीक है, सबसे पहले काम क्या होगा, हमारा लेआउट्स डिजाइन होगा। चूंकि ये कस्टम है तो इसमें मल्टीपल लेआउट्स की जरूरत पड़ेगी। तो पहला मेन एक्टिविटी है हमारा, मेन एक्टिविटी का लेआउट्स कैसा है ये देख लेते हैं। इन सबको पहले क्लोज कर दूँ मैं, बाकी जो काम हो गया वो क्लोज कर देता हूँ। राइट, ठीक है, अब देखो मेन एक्टिविटी का लेआउट इस प्रकार है। इस लेआउट में क्या है कि कोई प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस क्या है और हमने परचेज बटन क्लिक करना है। इतना काम सेट हो चुका है इसके अंदर। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन, जब परचेज करेंगे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आना चाहिए। ऑप्शन के अंदर ये वाला पेज आपका खुल के आएगा। अब ये पेज खुल के आया तो इसके अंदर मल्टीपल सेक्शन है,
कार्ड से पे करना, आपको यूपीआई से करना, आपको नेट बैंकिंग से करना, आपको वॉलेट से करना, राइट। तो अब ये चीजें यहाँ पे डिफाइंड हो गई। अब इसके नीचे क्या है, ये कौन सा चीज है, ये क्या यूआई के अंदर है, देखो ये देखो क्या है, फ्रेम लेआउट, ठीक है। ये फ्रेम लेआउट है, इसके अंदर मल्टीपल फ्रेगमेंट्स हो सकता है ऑन हो, ठीक है, हो सकता नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल फ्रेगमेंट्स आएंगे और ये तो गॉन मोड में व्यू, वेब व्यू, ठीक है। तो इसका यूज आई थिंक देखते हैं कहाँ पे हो रहा है, आगे आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मल्टीपल के अंदर जो चार हमारे पास ऑप्शन थे, उन चारों के रिलेटेड हमने क्या बना दिया, लिस्ट बना लिया, ठीक है, लिस्ट बना लिया। अब क्या है इसके अंदर, ये लिस्ट क्या है, एक सिंपल लिस्ट व्यू है, ठीक है। मतलब कि नेट बैंकिंग से रिलेटेड जितना भी, नेट बैंकिंग से रिलेटेड जितना भी चीज़ें आएंगी, ठीक है, तो जितनी भी लिस्ट ऑफ बैंक्स आएंगी, जो भी आएंगी, वो सारी इस पे लिस्ट होंगी, ठीक है। और उसके बाद पेमेंट मेथड कार्ड वाली है, कार्ड से रिलेटेड जो आएंगी वो यहाँ पे आएंगी, ठीक है। कार्ड से रिलेटेड तो कार्ड चाहिए, और हमें उसका डिटेल्स चाहिए, कार्ड का डिटेल्स जो फिल करके सबमिट करना होता है। उसके बाद चौथा डिटेल क्या, यूपीआई, यूपीआई की लिस्ट के लिए यूपीआई यहाँ पे डालो और इंटेंट फ्लो कर देना है, कलेक्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। और इसके बाद चौथा है हमारे पास क्या, चौथा हमारे पास ये है कि वॉलेट्स, जितने भी वॉलेट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, अभी बहुत सारे वॉलेट्स है। अब रेजर पे कुछ सपोर्ट भी नहीं करता, जैसे कि पेटीएम वगैरह सपोर्ट नहीं करता रेजर पे डायरेक्टली, चूंकि पेटीएम का अलग ही अपना चेकसम होता है और सर्वर साइड काम करना पड़ता है, तो काफ़ी कुछ अलग डिफरेंट है थोड़ा, तो इसलिए अभी ये सपोर्ट नहीं करता। आप चाहे तो पर्सनली आप ऐड कर सकते हैं, जो कि वो डायरेक्टली काम करता है ना, तो इसलिए वो अभी फिलहाल ये सपोर्ट नहीं करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये रहा आपका यूआई, यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट व्यू है आपका, इससे आप लिस्ट बनाएंगे उसका, यूपीआई का, सॉरी वॉलेट्स का, जो भी वॉलेट्स होंगे वो इसमें दिखेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब अगला प्रोसेस क्या करना है हमें, अगला प्रोसेस जावा कोडिंग देखना है, ठीक है। हम ऑलरेडी जावा कोड लिख रखे, क्योंकि ये देखो बहुत टाइम लगता है इसमें ना, काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए हमने इसको ऑलरेडी लिख रखा। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया कि इस टॉपिक में पहले वीडियो बना चुका, तो कोड ऑलरेडी बना हुआ था। तो आपने ये चार जो है, ये तो ऑलरेडी यूज नहीं हो रहा, चेक कर लेते यूसेज, क्योंकि इसका यूजलेस दिख रहा हमको, तो क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं यूज करने के लिए, तो यूज का हूँ। हाउ कैन लैपटॉप स्लो, कैन बी लैपटॉप स्लो, ठीक है, चलो यूज हो रहा है कहीं पे, तो प्राइवेट है इसलिए इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो मैं आपको अब ये जो सबसे पहले हमारा क्या है, रेजर पे का एक ऑप्शन, एक एक्टिविटी, एक वेब व्यू इनिशियलाइज कर लेंगे, एक आउटर बॉक्स इनिशियलाइज कर लेंगे जो व्यू ग्रुप है, और एक जेसन ऑब्जेक्ट जो पेलोड, यानी कि जो पूरी डिटेल्स को लोड करेंगी, यूजर के डिटेल को लोड करेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे मुद्दे की बात है कि वेब व्यू जो वहाँ बनाया था, याद होगा आपको, पेज के अंदर वेब व्यू था, उस वेब व्यू को डिक्लेयर किए, आउटर बॉक्स को डिक्लेयर किए, और व्यू बटन, फाइंड व्यू बाई प्ले बटन, प्ले बटन कौन सा है, पे बटन कौन सा, वो आप देख लो खुद ही, ये बटन जो है पे बटन है, इसको क्लिक करके क्या होगा, इस चीज़ को डिक्लेयर किया गया है। अब इस बटन को क्लिक करके हमने क्या करना है, इंटेंट कर देना है कौन सा, पेमेंट ऑप्शन एक्टिविटी पे, पेमेंट ऑप्शन एक्टिविटी पे ये चला जाएगा, चला गया, राइट। अब यहाँ पे सारी प्रोसेस यहाँ पे होंगी, ये देख लो कितना लंबा कहानी है। यहाँ पे सबसे पहले फ्रेम लेआउट इनिशियलाइज हो रहा है, लिस्ट व्यू हो रहा है, लिस्ट व्यू किसके लिए था, नेट बैंकिंग लिस्ट के लिए, दूसरा एरर लिस्ट, ये एरर लिस्ट बनेगा वॉलेट लिस्ट के लिए, बैंक लिस्ट के लिए, बैंक कोड लिस्ट के लिए, राइट। अब इसके बाद, अब देखो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नहीं लिखा हो, क्यों, क्योंकि वो लिस्ट नहीं, वो सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड से जब पेमेंट होगा तो एक डायरेक्ट उसके अंदर हमने कार्ड वगैरह का डिटेल ऐड करना होता है, राइट। तो ये चीज़ें हो गई, यहाँ बैंक लिस्ट अडेप्टर हो गया, अब रेजर पे हो गया, वेब व्यू हो गया, आउटर बॉक्स हो गया, सेम चीज़ें यहाँ पे भी है, पेलोड हो, ठीक है। जेसन पेलोड का यूज क्या है ये देखेंगे हम लोग आगे। तो मेथड सेलेक्टेड,
इम्प्लीमेंटेड व्यू ऑन क्लिक लिस्टनर, ठीक है, जो कि कौन सा मेथड सेलेक्ट होने पर क्या होगा वो चीज़ के लिए। मान लो कि हमने सेलेक्ट किया क्या, कार्ड, वो ऑप्शन याद होगा आपको ऑप्शन की, कौन सा कार्ड हमने सेलेक्ट किया मान लो, ठीक है। तो कार्ड सेलेक्ट किया तो क्या होगा, सबसे पहले तो फ्रेम लेआउट के अंदर पहले से कोई भी रिव्यूज है तो उसको रिमूव कर देना है। पहले से कोई भी चीज़ उपलब्ध है तो उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, दूसरा फ्रॉम, ये तो लेआउट इनफ्लेट हो गया, ठीक है। और ये जो उसके अंदर सबमिट कार्ड डिटेल्स डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्ट, सबमिट कार्ड डिटेल्स, ये जो न्यू सबमिट कार्ड डिटेल है इसको पहले, अभी तो पहले ये एक मेथड वहाँ पे चेक करेंगे क्या है। उसके बाद ये देखो रेजर पे डॉट चेंज एपीआई की आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं जो भी चाहें, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, जब हम सबमिट कार्ड डिटेल पे क्लिक करेंगे तो सेट, जब तो क्या होगा, तो ये होगा सबमिट कार्ड डिटेल में क्या होगा, जो हमने वहाँ पे एडिट टेक्स्ट बना रखे थे, एज यू हैव सीन दैट, लेट मी शो यू, ओके। चलो मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये जो यूआई बना हुआ है उसके लिए अभी बात हम कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो एडिट टेक्स्ट है, नेम है, ठीक है, तो नेम गेट कर लेना है, ठीक। उसके बाद कार्ड नंबर गेट कर लेना है, डेट गेट कर लेना है, ठीक है। और मंथ, ईयर, ये वगैरह, सीवीवी, ये सारी ऑप्शंस होती है कार्ड्स के अंदर, आपको पता ही है। उस उन सारे डिटेल को गेट करके क्या करना है, सबसे एक पेलोड बनाना है जेसन ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जो आईएनआर में पे करेगा, अमाउंट हो गया 100, नेम, नंबर, मोबाइल, कस्टमर का, सब डिटेल है, ठीक है। और उसके बाद एक और पेलोड बनाना है, ठीक है, एक ही के अंदर एक और पेलोड बनाना है जिसके अंदर मेथड हम डालेंगे, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग, कार्ड मेथड, ठीक है। कार्ड मेथड के अंदर नेम हो गया, नेम में नेम डाल देंगे जो हमने अभी एडिट टेक्स्ट तक गेट करा है, ठीक है। दूसरा कार्ड नंबर डाल देंगे, तीसरा मंथ डाल देंगे, चौथा ईयर डाल देंगे। और इन चीज़ों का आप कतई ध्यान रखें, ये एक पार्टिकुलर कीज़ है जो कि आपको एज इट इज़ यूज़ करनी है, नहीं तो आपका काम नहीं बने, ठीक है। उसके बाद सेंड रिक्वेस्ट कर देंगे। सेंड रिक्वेस्ट होने पर क्या होता है, सेंड रिक्वेस्ट होने पे आपने क्या करना है, सेंड रिक्वेस्ट जब होगा तो आपका यहाँ पे वेबव्यू डॉट सेट विजिबिलिटी विजिबल, आउटर बॉक्स गॉन हो जाएगा। आउटर बॉक्स कौन सा है, जिसमें ऑप्शंस दिखते हैं, ठीक है, वो गॉन हो जाएगा। और यहाँ पे उसकी वेबव्यू की विजिबिलिटी आ जाएगी, यानी कि वो जो मेथड है वो कॉल हो जाएगा। और आपको यहाँ पे वैलिडेशन एरर, वैलिडेशन सक्सेस, मतलब कि वो जो पेमेंट हो रहा था वो सब वैलिडेशन उसकी सही है नहीं है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेजर पे डॉट सबमिट पेलोड पेमेंट रिक्वेस्ट ऑप्शन, रिजल्ट लिस्नर अब यहाँ पे ओपन हो जाएगा। रिजल्ट लिस्नर होगा यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। पेमेंट, हाँ देखो ओवरराइड मेथड है, चाहे किसी भी चीज़ से पेमेंट करोगे, ठीक है, किसी भी चीज़। तो ऑन पेमेंट सक्सेस मेथड है ये, ठीक। ये कहाँ से आया, ये देखिए यहाँ से आया, यहाँ से आया पेमेंट रिजल्ट लिस्नर से, ठीक है। जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ना मेन एक्टिविटी में, चाहे किसी में एक्टिविटी के अंदर, तो क्या होता है, ये हमें वो दो मेथड देते हैं जो आपको नीचे दिख रहा हो, एक पेमेंट ऑन पेमेंट एरर, एक पेमेंट सक्सेस। तो वहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ऑन पेमेंट सेंड रिक्वेस्ट पे जब आएगा तो यहाँ पे ऑन पेमेंट ऑप्शन पेमेंट लिस्नर चला रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेगा, इसको कॉल करेगा सक्सेस और फेलियर को। अगर आपका पेमेंट सक्सेस हो गया तो आपको ये वाला मैसेज मिलेगा, फेल हो गया तो ये वाला मिलेगा, ठीक है। और बाकी देखो, अब बाकी सब में, सभी में ये चीज कॉल होगा, कहाँ गया ये चीज, सेंड रिक्वेस्ट सब में कॉल होगा, ठीक है। एक चीज आप समझ गए ना, सब में कॉल होगा, तो अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे लाऊंगा बता दूंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। हमारा ये कार्ड वाला हो गया, अब यूपीआई वाला थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद बात समझ लेना, बस जल्दी जल्दी में खत्म करता हूँ मैं इसको। यहाँ पे भी उसी तरह से हमारा लेआउट
फ्रेम लेआउट जो है पहले से अगर कुछ है तो वो रिमूव हो जाएगा, फिर नया लेआउट जो है फ्रेम मेथड यूपीआई वाला इन्फ्लेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बटन कलेक्ट रिक्वेस्ट है, यूपीआई में क्या होता है, हमने इंटर किया वैल्यू और रिक्वेस्ट कॉल किया। ठीक है, सबमिट यूपीआई कलेक्ट, सबमिट करने में क्या है, यहाँ पे देखो फिर जैसे वहाँ पे चेक था ना रिक्वेस्ट, उसी तरह का मेथड यहाँ भी है, लेकिन थोड़ा सा मेथड में चेंज है। और जैसे कार्ड था वहाँ, हमने यहाँ पे यूपीआई कर दिया। ये सब तो सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे दूसरा जो पेलोड है वहाँ पे चेंज है। ठीक है, वहाँ पे बीपीए कर दिया। ठीक है, ये जो हमारा आईडी होता है ना पर्सनल, वो वाले। ठीक है, मतलब जो यूपीआई की, जो हम यूपीआई आईडी डालते हैं वो आईडी यहाँ पे आपको एंटर करनी है। ठीक है, और इसके बाद सेंड रिक्वेस्ट एज, जैसा कि मैंने बताया हर बार ये आएगा, और वहाँ पे सक्सेस फेलियर के लिए एक लिस्टनर लगा हो। बस ये चीज़ें हर सब में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब दूसरा है, हमने क्या करना है, हमने हो गया वो हमारा दो हो गया, दो और बाकी नेट बैंकिंग। ठीक है, अब नेट बैंकिंग के लिए भी वही उसी तरह है, नेट बैंकिंग के लिए इन्फ्लेट कर रहे हैं, अडेप्टर सेट कर रहे हैं, बैंक लिस्ट अडेप्टर, यानी कि जो बैंक का लिस्ट आएगा उसका अडेप्टर सेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या करना है, बैंक लिस्ट अडेप्टर में क्या हो रहा है, बैंक लिस्ट अडेप्टर यहाँ अरे लिस्ट बना दो, बैंक लिस्ट, अभी बैंक लिस्ट यूज कहाँ का हुआ है। ठीक है, हाँ देखो, तो ये बैंक लिस्ट के लिए, इन्फ्लेट लिस्ट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो बैंक लिस्ट के लिए हमने वो अपना लिस्ट गेट कर लिया, उससे एपीआई का यूज करके डॉट गेट नेट बैंकिंग। ठीक है, मतलब कि पेमेंट मेथड के अंदर जाके डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग डाले तो हमारे पास कौन सा जेसन आ जाएगा, हमारे पास एक जेसन आ जाएगा जिसके अंदर भी नेट बैंकिंग जितने भी सपोर्ट करती है राजर पे वो आ जाएगी, और उसको आइटरेट करके हम बारी बारी से उस एरर लिस्ट के अंदर एंटर कर लेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास सारे बैंक कीज आ जाएंगे। ठीक है, और हमने वो डाटा गेट कर लिया। तो इसी तरह से अब देखो, ये हमारा नेट बैंकिंग, यहाँ पे हमने नेट बैंकिंग लिस्ट सेट कर दी। ठीक है, लिस्ट व्यू पे वो जो भी बैंकिंग लिस्ट आया सब सेट कर दी। अब लिस्ट व्यू पे डॉट क्लिक करेंगे, तो लिस्ट व्यू पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जिस आइटम पे क्लिक करेंगे उसका मतलब कि इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे कि एसबीआई हुआ, तो एसबीआई के नेट बैंकिंग के लिए ऑप्शन जो ऐसे लॉगिन वगैरह होता है वो सब आ जाएगा, वहाँ पे लॉगिन करेंगे और पेमेंट करेंगे। और बाकी एट द एंड आपको पता है क्या है, रिक्वेस्ट, जो जो हमारा चेक रिक्वेस्ट है वो जो है सेंड रिक्वेस्ट हमेशा कॉल होगा ही होगा हर मेथड के अंत में। ठीक है, तो वहाँ पे अब जैसे ये सबमिट डिटेल है ना, मैं देखो अब चलता हूँ तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे डाटा पुट हो गया, सेम डाटा पुट हो गया, यहाँ पे क्या होगा, नेट बैंकिंग हो गया। बस बैंक का नाम जो है जिस पे क्लिक किया तो वहाँ पे क्या है, बैंक का नाम उठाएगा और उस बैंक के सेंड रिक्वेस्ट ओपन हो गया। ठीक है, सेंड रिक्वेस्ट ओपन हो गया तो यहाँ पे फिर से वही बात होगी। ठीक है, वहाँ पे फिर से आपको क्या कॉल करना पड़ेगा, फिर से आपको पेमेंट ऑप्शन मतलब कि लिसनर ऑल करना पड़ेगा, सक्सेस एंड फेलियर लिस्टनर जस्ट। तो ये चीज़ है आपका चौथा वॉलेट है, वॉलेट में उसी तरह से हमने लिस्ट गेट करना है। ठीक है, और उस लिस्ट को इन्फ्लेट करना है, और फिर हमने उस लिस्ट पे किसी पे क्लिक करके फिर से यहाँ सेंट वॉलेट डिटेल में जाना है। सेंट वॉलेट डिटेल में जाओगे तो वहाँ पे एक वॉलेट का नेम लेके हम ऑलरेडी आए हैं उस नेम का यूज करेंगे आगे और पेमेंट करेंगे, दैट्स इट। और देखने वाली बात यह है कि इसमें कितनी सारी वॉलेट वगैरह यूज होती है, कुछ नहीं भी होती है। ठीक है, तो चलो हम आपको दिखा देता हूँ कि कैसा यूज हो रहा है। और इस टॉपिक के लिए इतना ही है, और कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें, तो आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपने तरीके से इसको बना सकते हो। और इस सिर्फ इसी बात के लिए टॉपिक था, ना कि ये इतना ज़रूरी है नहीं है पता नहीं, लेकिन किसी को ज़रूरत पड़ सकता है इसलिए हमने इस टॉपिक को बनाया। और सोर्स कोड हम डाल देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, और बाकी वीडियोस आई बटन में डाल देंगे जो इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। ठीक है, तो आप देख लेना। तब तक चलिए रिजल्ट देखते हैं, रन हो रहा है।
इंस्टॉल हो गया। अब आइए देखते हैं रिजल्ट क्या बना। ये देखिए, हमने कोई भी कुछ खरीदा। यहाँ पे आप अपना एडिट टेक्स्ट भी लगा सकते हैं पेमेंट गेट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है पैसे में पैसे में यूज होता है, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करने का पड़ेगा पैसे में पूरा डिटेल। जो 1 रुपया मान लो तो 100 पैसा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेजर पे का ये सिस्टम है, ठीक है। तो हमने बटन पे क्लिक किया, ठीक है। परचेज बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो सबसे बाई डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास कार्ड का ऑप्शन है, ठीक है। बाई डिफ़ॉल्ट कार्ड का, चूँकि पहला वाला कार्ड है। दूसरा देखो, दूसरा यूपीआई। अब यहाँ पे यूपीआई डालो और निकल लो। बटन क्लिक करो, इनप्लेट फ्लो, कलेक्ट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। कलेक्ट रिक्वेस्ट में प्रोसेसिंग एरर आ रहा है, ठीक है। दूसरा है लिस्ट, नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग का लिस्ट है, देख लो बहुत सारे नेट बैंकिंग है। सिटी यूनियन बैंक, डेवलपमेंट बैंक, फलाना ढिमकाना, आईसीआईसी बैंक क्लिक करते हैं, ठीक है। अब आईसीआईसी बैंक क्लिक करेंगे तो वहाँ पे चूँकि अभी ना इसमें ये टेस्ट मोड में है, तो टेस्ट मोड में बहुत कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो आपको इसके लिए लाइव मोड में आना पड़ेगा, तब आप एक बेहतरीन फ्लो देखेंगे कि हाँ उसके बाद क्या क्या ओपन होता है, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी सेव था, इसलिए ये सेव का ही आता है हमेशा, ठीक है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। लोडिंग पेज, दिस जस्ट डेमो एपीके पेज, यू कैन नॉट चूज वेदर यू मेक पेमेंट सक्सेस और नॉट, ठीक है। तो ये रहा आपका टॉपिक। इस टॉपिक को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी मिलते हैं एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ। धन्यवाद।